प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आज की सुबह आप सबों का स्वागत है। मेरे प्रियो, जीवन में लिए गए कुछ गलत फैसले जो हमें हमेशा स्मरण रहते हैं, फिर फैसले चाहे जवानी की अवस्था में लिए गए हों या जिंदगी के किसी और पड़ाव में, एक गलत फैसला हमारे जीवन को तबाह कर देता है, खुशियों को छीन लेता है, आनंद को छीन लेता है। अक्सर ये देखा गया है कि जवानी की अवस्था में हम और आप अपने जीवन को, अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को एक लैब के समान, एक फील्ड के समान इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं कहूं कि हम अपने जीवन को एक लैब के समान, एक प्रयोगशाला के समान इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात कहने में कोई गलत नहीं होगा। अक्सर देखा गया है कि लैब में हम कुछ प्रैक्टिकल करते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं। जिंदगी को भी हमने कुछ यूं ही बना लिया है। जवानी की अवस्था में लिए गए निर्णय, जवानी की अवस्था में लिए गए वे निर्णय जो हम अपनी जिंदगी में कई बार लेते हैं, वो अक्सर गलत साबित हो जाते हैं। तो फिर विचार आता है कि हम करें क्या, या जो कुछ हमने सीखा है तो हम अपने आने वाली पीढ़ी को क्या सिखाएं। जैसा कि मैंने कहा कि हम अपनी जिंदगी को एक प्रयोगशाला की रीति से इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ आने दो, हर चीज का हम अनुभव लेना चाहते हैं, हर चीज का हम प्रयोग करना चाहते हैं, और जब तक हम सोच पाते हैं वक्त निकल जाता है, समय निकल जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन का या जिंदगी में लिए गए फैसलों में या अपने जीवन में लिए गए कुछ निर्णयों का चयन बहुत सोच समझ कर करें। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में हमको पछताना पड़े। ये सब कैसे संभव हो सकता है? ये तब संभव हो सकता है जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में निरंतर पढ़ते रहते हैं। मैं वचन को पढ़ रहा था तो मैंने इस बात को देखा जो मैं हमेशा स्मरण करता हूं, सपुपदेशक की पुस्तक में, और उसके 12वें अध्याय की पहली आयत में लिखा है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। बहुत खूबसूरत बात है मेरे प्रियो। परमेश्वर ये चाहता है कि अपने जवानी के दिनों में या अपनी जिंदगी में आप जब ऐसे पड़ाव पर हो, तो ऐसे अहम फैसले लेने में आप परमेश्वर का या परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को करें। परमेश्वर से पूछें। परमेश्वर ने आपको परिवार दिया है, माता पिता दिए हैं, आप उनसे पूछें। जो अनुभवशील हैं, जो बुजुर्ग हैं आपके परिवार में, उनसे निर्णय लें, और फिर अपने जीवन में उस मुकाम को, उस निर्णय को अपने जीवन में पूरा करें। क्योंकि अक्सर यही देखा गया है कि जब हम ऐसे जवानी के दिनों में अपने निर्णयों को लेते हैं या कुछ ऐसे निर्णय, कुछ ऐसी योजनाएं अपने जीवन में बनाते हैं, कई बार हम फेल हो जाते हैं। आज चारों तरफ आप देख सकते हैं, हर जगह न्यूज में, हर जगह समाचारों में हम इन बातों को देखते हैं। कितने हैं जो सफल हुए हैं, कितने हैं जो अपने जीवन में उन निर्णयों में सफलता को हासिल किए हैं। वे ही जिन्होंने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, अपने परिवार को प्रथम स्थान दिया, अपने माता पिता को प्रथम स्थान दिया, और अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों को प्रथम स्थान दिया। अपनी जिंदगी को लैब के समान मत बनाइए, अपने जीवन को एक प्रयोगशाला के समान मत बनाइए कि सब चीज आने दो, हर चीज का हम प्रयोग नहीं करें अपने जीवन में। अगर हम ऐसे जीवन को जीते मेरे प्रियो, तो वास्तविकता यह है कि एक ऐसे समय में हम पहुंचेंगे जब बहुत देरी हो चुकी होगी, और तब पछताने के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए आज की सुबह मेरे प्रियो, ये वचन मैं आपके लिए बांटना चाहता हूं। ये वचन हर एक उम्र के, हर एक व्यक्ति के लिए है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी अपने जीवन में गलत निर्णयों को लेते हैं। हमारा एक गलत निर्णय हमारी पूरी जिंदगी को तबाह कर सकता है। इसलिए आइए बड़ी सोच विचार करके अपने जीवन में निर्णयों को लें और अपने जीवन को ऐसे जिए जैसे परमेश्वर चाहता है, ताकि जब आपको समझ पड़े तब आपको अपने जीवन को देखकर पछतावा ना हो कि मैंने गलत निर्णय लिया है। परमेश्वर पिता आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।